जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मूवी की स्टार्टिंग में हम की नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रही होती है और वो खुद से बातें करके बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और उस जगह का नाम क्रिप्टिक पीक होता है। और यहाँ एक ग्रुप ऑफ लेडीज साथ आई होती हैं और वो किसी को भी वहां पर नहीं जानती है, इसीलिए गाइड सबको मैप्स देता है और सबको ऊपर चलने के लिए बोलता है। सारी लेडीज ऊपर चढ़ने लगती हैं और तभी वो देखती हैं कि वहां पर एक जंगली फूल रखा हुआ है जो कि एक रेड कपड़े से मोड़ा हुआ था। गाइड बोलता है कि ये फूल बर्ब वैलेंटाइन नाम का है और इसे क्रिप्टोलॉजिस्ट ने रखा था। क्रिप्टोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि जो अजीब तरह के मॉन्स्टर को हंट करते हैं। और सुनने को आया है कि इस जंगल में वो मॉन्स्टर रहता है जिसको सोका नाम से भी जाना जाता है। बार्ब उन्हें ही ढूंढने आई थी पर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। अब सारी लेडीज इसके बारे में बात करने लगती हैं और सभी ट्रैक करने लगती हैं, लेकिन पता नहीं की को क्या हो जाता है और वो अचानक से दूसरी तरफ जाने लगती है। वो जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है और वहां पर उसे एक रेड कोट लटका हुआ मिलता है और वो उसे तुरंत इग्नोर करके सामने जाने लगती है। फिर सडनली उसके पीछे से कुछ हिलने की आवाज आती है और वो कैमरा निकालती है और शूट करने लगती है। तभी वो देखती है कि उस झाड़ियों के पीछे कोई अजीब सा जानवर है और की के कान से अजीब सा सफेद पानी निकलने लगता है और उसकी आंखें भी हरी हो जाती हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर गाइड की को ढूंढ रहा होता है और वो ऑफिस में फोन करता है और बोलता है कि एक लड़की मिसिंग है। दूसरी तरफ की एक वॉशरूम पर जाती है और वहां अपना फेस धोने लगती है और अपने बालों को साफ करती है और उसके बाद वो वापस उन्हीं लेडीज के बीच आकर खड़ी हो जाती है। गाइड और लेडीज किसी को भी की का नाम नहीं पता था, इसीलिए वो उसे नोटिस नहीं करते हैं। गाइड बोलता है कि वो फिर से एक बार उनके नेम काउंट करेगा और एक एक करके वो सबका नाम लेता है। पर जब वो की का नाम लेता है तो की कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, मानो कि वो किसी और चीज के वश में हो। जब सारी लेडीज एक साइड हो जाती हैं तो की वहां पर अकेली खड़ी हुई थी। गाइड पूछता है कि अगर तुम की हो तो जब मैंने बोला तो तुम सामने क्यों नहीं आई। पर की को देखकर ऐसा लगता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। फिर गाइड उस ट्रिप को तुरंत वहीं पर खत्म कर देता है और सबको वापस जाने के लिए बोल देता है। वो अपने हेड ऑफिस कॉल करके बोलता है कि वो लड़की मिल गई है और अब कोई भी गायब नहीं है। की को अपनी कार भी याद नहीं होती है कि आखिर वो उसने कहाँ रखी है। और वो जब कार की चाबी निकालती है तो कार की साउंड होती है और वो अपने कार में जाकर बैठ जाती है। जब वो अपने बैग को चेक करती है तो उसके अंदर उसे अपनी आईडी मिलती है और वहां पर घर का एड्रेस भी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है और उसे क्या करना चाहिए। वो उसी एड्रेस पर आ जाती है जो कि उसकी आईडी में मेंशन था और वो कार को पार्क भी करती है और उसके बाद वो तुरंत घर के अंदर चली जाती है और अपनी ड्रेस को चेंज कर कर वो तुरंत सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो घर को अच्छी तरह देखने लगती है और फिर वो कैमरे को देखने लगती है जो उसने माउंटेन में शूट किया था। तभी उसका फोन बजता है और जब वो उस फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ डॉन नाम का लड़का था। वही वो बोलता है कि आज वो किसी तरह उससे मिलने आए क्योंकि उसे आज बहुत ज्यादा काम है और मिसेस सिंह नाम की एक पेशेंट है जो कि उससे चेकअप कराना चाहती है। उसे यही पूछता है कि आखिर उसका ट्रिप कैसा था, लेकिन की को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या बोले, इसलिए वो डॉन का कॉल कट कर देती है। पर जब वो डॉन से मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि वो एक एनिमल डॉक्टर है और डॉन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उसका ट्रिप कैसा रहा। कि उससे पूछती है कि तुम्हारी बॉडी पर इतना ब्लड क्यों है। तो डॉन उसे बताता है कि एक पेट का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बहुत ही बुरी हालत थी, इसीलिए उसे ऑपरेशन करना पड़ा। कि ये सुन के कुछ भी नहीं बोलती और वापस अपने घर चली जाती है। की बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और वो सोका के बारे में रिसर्च कर रही थी। फिर वो बार्ब के बारे में भी सर्च करती है और जो वो देखती है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि जो बार्ब थी वो एकदम की जैसी ही दिखती थी। की ये देखकर डर जाती है और अपना लैपटॉप ऑफ कर देती है और सडनली वो अपने विंडो पर एक शैडो देखती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपना सामान लेकर मेन डोर के पास आ जाती है और तभी उसके विंडो की टूटने की आवाज आती है। की अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है और वो अकेले एक सुनसान रोड पर ड्राइव कर रही होती है। उसके बाद सीन कट होता है और की अपने कार में ही सो गई थी। उसके बाद की एक टाउन पर आती है और वहां एक होटल में रूम लेती है और उसकी मुलाकात सैली से होती है। सैली उससे पूछती है कि क्या वो वैली घूमने आई है। तो ही बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड बार्ब वैलेंटाइन को ढूंढने के लिए आई है। सैली पूछती है कि वही ना जो मॉन्स्टर हंटर है। तो ही बोलती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक समझी। उसके बाद की अपने रूम के अंदर चली जाती है और वो बार्ब के पुराने इंटरव्यूज को देखने लगती है। जब बार्ब बोलती है कि उसने सोका को सामने से जरूर देखा है और वो ब्लू व्हेल लेक के पास वापस जाएगी उसे ढूंढने के लिए। अब की उस लेक वाली बात को नोट कर लेती है और हम नोटिस करते हैं कि बाप जैसे ही लॉकेट को टच कर रही होती है तो की भी सेम ऐसा ही कर रही थी। उसके बाद सैली आकर की को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है और सैली और की मिलकर काफी ड्रिंक करते हैं।
कि उससे कहती है कि उसका मन कर रहा है कि वो ये सब छोड़ के यहाँ से भाग जाए। तो सैली कहती है कि जो भी रीज़न है उसका दूर जाने का, उससे अच्छा है कि तुम यही रीज़न को एम्ब्रेस करो और खुश रहो। कि फिर अपने रूम में आ जाती है और वो फिर से बार्ब के वीडियोज़ देखती है और उसके बाद वो बार्ब के हस्बैंड मॉर्गन की वीडियो देखती है और वो बार्ब को वापस घर आने के लिए बोल रहा होता है। अगले सीन में हमें सोका को दिखाया जाता है और एक रेड कोट पहने कोई खड़ा हुआ था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह की रूम की चाबी देने के लिए आई होती है, लेकिन सैली वहां पर नहीं होती, इसीलिए कि उस चाबी को वहां पर रखकर म्यूजिक सीडी लेकर वहां से चली जाती है। अब वो ड्राइव करते हुए ब्लू व्हेल लेक आ जाती है और जंगल के अंदर चली जाती है ताकि वो उसे ढूंढ सके। तभी एक अजीब सा क्रीचर उसके सामने आता है जिससे कि बहुत ज्यादा डर जाती है। पर वो कोई क्रीचर नहीं था बल्कि वो एक लेडी होती है जो कि वो शांत कराती है और बोलती है कि वो सोका को ढूंढने आई है। वो उसे अपना नाम स्टेला बताती है और ये सुन के की काफी रिलैक्स फील करती है। उसके बाद वो की को अपने घर ले जाती है और उसे सोका की सारी पिक्चर्स दिखाती है। स्टेला उसे ये भी बताती है कि जो सोका है वो लोगों को सेक्सुअली कनेक्ट करता है और उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही गंदी होती है और जब भी कोई उसे देखता है तो सीमन की तरह कोई चीजें बॉडी से निकलती हैं। की उससे कहती है कि जब उसने पहली बार उसे देखा था तो उसके कान से ऐसा ही कुछ पदार्थ निकला था। फिर की वहां पर एक लड़की की फोटो देखती है और स्टेला उससे कहती है कि ये उसकी बेटी है जो कि 10 साल पहले ही खो गई थी। उसने एक जंगल के साइड पर कार रोकी थी और उसकी बेटी फ्रेश होने के लिए गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आई और सोका उसे ले गया। उसके बाद की स्टेला को अपने कैमरा में रिकॉर्डेड वीडियो दिखाती है और स्टेला ये बोलती है कि मैंने ऐसा ही देखा था। तभी की को हेलुसिनेशन होता है उस इंसान का जो कि रेड कोट पहने जंगल में चल रहा था और उसोका का पीछा कर रहा होता है। की हालत खराब होने लगती है और स्टेला उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद जब की को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पैरों पर फिर से मिट्टी लगी हुई है और वो स्टेला को आवाज देती है पर वहां पर कोई भी नहीं था। वो अपना कैमरा ढूंढने लगती है और वो भी वहां पर नहीं होता और उसे फ्लैशलाइट मिलती है तो वो अपना सामान लेके धीरे से जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है और की ये देखकर डर जाती है और वो एक लड़की होती है जिसका नाम डयाना था और दरअसल वो स्टेला की बेटी है जो कि 10 साल पहले वहां से गायब हो गई थी। की को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसे लगता है कि शायद वो रास्ता भूल गई है। डायना बोलती है कि उसके पीछे ही मेन रोड है और ये कह के वो वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद की जब स्ट्रीट फूड खा रही होती है तो उसकी नजर एक नोटिस बोर्ड पर पड़ती है जहाँ डायना की फोटो भी लगी हुई थी। और तब वो वेटर बोलता है कि जब कोई यहाँ पर खो जाता है तो यहीं पर उसकी फोटो लगाई जाती है। तभी वो डायना की फोटो पे इशारा करती है और उससे पूछती है कि क्या वो मिल गई है। और वो वेटर बोलता है कि ये तो मुझे नहीं पता। की खुद एक जाल में फंस रही होती है और वेटर से एक होटल का एड्रेस लेती है। वो वहां पे पहुंच के उस होटल में रूम लेती है और मॉर्गन के इंटरव्यू को देख रही होती है। मॉर्गन बोलता है कि बार बहुत सुंदर थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर चली गई। की भी खुद को मिरर में एम्ब्रेस करने लगती है और फिर वो एक बार में जाती है और वहां उसे केलब नाम का एक बार टेंडर मिलता है जो कि उससे फ्लर्ट करने लगता है। तभी की के पास एक लेडी आती है जो कि उससे बात करने लगती है और वो की को कुछ मैजिक ट्रिक्स भी दिखाती है। की उसे बताती है कि वो एक क्रीचर को ढूंढ रही है पर वो खुद को एज अ बार बिल इंट्रोड्यूस करती है और उसके बाद वो दोनों डांस करते हैं। की वहां से जाना चाहती है लेकिन वो लेडी उसे एक कॉस्ट्यूम पहना देती है और उससे बोलती है कि ग्रीन पार्क में एक लेडी है जिसका नाम जॉनेट है और उसे उसको मिलना चाहिए और उसने भी सोका को देखा है। कि जब वॉशरूम में जाती है तो वहां उसे कुछ आवाज आती है और वो देखती है कि केलब एक लड़की के साथ इंटीमेट सिचुएशन में है। केलब भी ये नोटिस करता है पर पता नहीं कि को क्या हो जाता है और उसकी आंखें अचानक से हरी हो जाती हैं, जिससे कि वो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की का गला दबाने लगती है, जिससे कि उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह वो जॉनेट से मिलने के लिए जाती है और उसका बेटा दरवाजा खोलता है और वो खुद को साशा कहकर इंट्रोड्यूस करता है। साशा उसे अंदर बुलाता है और वो अपनी माँ को बुलाने के लिए जाता है और तभी की वहां पर एक बुक नोटिस करती है जो कि दरअसल बार्ब की लिखी हुई थी और उस बुक में बार्ब का एड्रेस भी उसे मिल गया था। फिर जॉनेट वहां पर आती है और वो की से पूछती है क्या तुम यहाँ पर पहले भी आई हो। तो वो उसे बताती है कि नहीं, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और वो खुद को बार्ब बोल के इंट्रोड्यूस करती है। की देखती है कि जो केलब है वही जॉनेट का बीएफ होता है और जॉनेट बोलती है कि लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाउन के सभी लोग मुझे पागल समझा करते हैं और सोका ने सबको सेक्सुअली अट्रैक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ के लोग अक्सर इंटीमेट होते रहते हैं। की उस पर ट्रस्ट करती है और जॉनेट उसे एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। शाम को की जब उस पार्टी में आती है तो टाउन के सारे लोग सोका और जॉनेट का मजाक उड़ाने लगते हैं और केलब भी उसके साथ ही होता है। जॉनेट को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। वो देखती है कि टाउन के लोग भी बहुत ज्यादा अजीब हैं। की वहां से निकलकर ड्रिंक करने लगती है और नोटिस करती है कि जॉनेट साशा को बिल्कुल भी अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती है
और गुस्से में साशा को स्लैप भी कर देती है और उससे कहता है कि इसी रीजन की वजह से डैड उसे छोड़ कर गए। और ये कहकर वो तुरंत जंगल में भाग जाता है। साशा के पीछे की भी जाती है और फिर दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। और साशा बोलती है कि मुझे याद है तुम पहले भी यहाँ पर आई थी। तो की बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साशा बोलती है कि हम दोनों के पास स्पेशल एनर्जी है। और साशा की आईज भी ग्रीन होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद ड्रिंक करके की अपनी कार को ढूंढ रही थी और तभी केलब उसके पास आ जाता है। वो ड्रंक की का फायदा उठाना चाहता है और वो की को जंगल में ले जाता है। पर हम देखते हैं कि केलब को सोका निगल रहा होता है और सोका जो था वो बहुत ही स्लिपरी था। तभी की को होश आता है और वो देखती है कि केलब चिल्ला रहा होता है और की जल्दी से वहां से भाग निकलती है। और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जो कि उसकी तरह ही दिखती है। पर जब वो नीचे उतर के देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। इसलिए वो कार में वापस जाती है और वो कार अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। की के पास तब वही बार्ब का कार्ड होता है। इसीलिए की चलते हुए बार्ब के घर पहुंच जाती है और बार्ब के डोर के सामने नॉक करती है। तो मॉर्गन बाहर आता है तो वो की को बार्ब समझ लेता है और वो उसे तुरंत हग करता है और अंदर ले जाकर वो उसे शावर भी देता है क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। मॉर्गन उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर थी और की उसे कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद मॉर्गन उसे अच्छे से रेडी करता है और वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं। और सडनली की बोलती है कि मुझे याद है कि हमारा हनीमून वाली ट्रिप बहुत अच्छी थी। ये सुन के मॉर्गन तुरंत टेंशन में आ जाता है और की बोलती है कि जब तुम मेरे साथ इंटीमेट होते हो तो तुम मॉन्स्टर बन जाते हो। मॉर्गन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा जंगल के क्रीचर के साथ ही रहती हो जिससे तुम्हें गुस्सा आया और तुम ये सुन के वहां से चली गई थी। पर ये बात अब भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि की को बार बार मॉर्गन का हनीमून वाली बात कैसे पता थी, लेकिन इसका आंसर हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद की सोने जाती है और मॉर्गन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन की ये बात समझकर सोने का नाटक करने लगती है और तभी मॉर्गन उसे उठाने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और की के अंदर जो मॉन्स्टर होता है वो भी जागने लगता है। इसीलिए वो मॉर्गन को एक पंच कर देती है और वहां से तुरंत चली जाती है एक रूम के अंदर। वहां बार्ब की फाइल्स थी और वहां बहुत सारे मिसिंग लड़कियों के बारे में भी लिखा था। तभी वहां मॉर्गन आ जाता है और उसे सॉरी बोलने लगता है पर की वहां से निकल जाती है और कार में बैठकर वहां से जाने लगती है। मॉर्गन उसे रोकने लगता है और कार विंडो पर वो जोर से मारता है जिससे उसकी कार सामने जाकर रुक जाती है। पर की आंखें ग्रीन हो जाती हैं और वो कार स्टार्ट कर देती है और मॉर्गन कार को वॉल के बीच दबा देता है। वो नीचे गिरा हुआ था और की उसके डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होने लगती है और देखते देखते वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। फिर वो वहां से एक रेड कोट पहनती है और कार लेकर की के घर में आ जाती है। बट की के घर के सामने पहले से ही कार खड़ी हुई थी और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो तो अपनी कार रास्ते पर ही छोड़ आई है, तो आखिर ये कार कहाँ से आ गई। हम देखते हैं कि की विंडो के पास जाती है और अंदर से किसी के भागने की उसे आवाज आती है और की विंडो को तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। पर वहां पहले से कोई मौजूद था और वो देखती है कि डोर ओपन होता है और कोई कार लेकर जा रहा होता है। जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था कि ही अपने घर से वो शैडो देख रही थी। फिर वही रेड कोट पहनकर वो जंगली फूल को रेड कपड़े में बांध कर जंगल में रख देती है और उसके बाद वो घूमने लगती है जैसे कि हमें पहले भी दिखाया गया था और वहां पर वो सुगा की तरह बन जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और इस मूवी की एंडिंग काफी कंफ्यूजन थी। ऐसा हो सकता है कि बार्ब अपने हस्बैंड मॉर्गन के टॉर्चर से परेशान होकर वहां से जंगल की ओर भाग गई थी और उसे घर में हमने की मिसिंग फाइल भी देखी थी और बार्ब को पता था कि बार्ब और की एक जैसी ही दिखती हैं। और जब वो सोका से फर्स्ट मिली तो वो खुद ही सोका बन चुकी थी और उसने ही की को गायब कर दिया था। और ऐसा भी हो सकता है जैसे एक सीन में दिखाया गया है कि बार्ब ने एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया और वो कोई और नहीं बल्कि की ही थी। हो सकता है कि मॉर्गन से बचने के लिए की ही उस जगह से भाग रही हो, पर जब वो माउंटेन में गई तो वो सब कुछ भूल गई थी और वापस से मॉर्गन के घर चली गई और अपने घर जाकर बार्ब को सब याद आ गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि दरअसल एक लूप में फंस गई है क्योंकि बार बार उसके साथ वही चीजें हो रही हैं जो उसके साथ पहले हो चुकी थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।